सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना क्या सच में रिस्की है। क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। जिस तरीके से पास्ट में या फिर हमने अपने हिस्ट्री में देखा है कि स्टॉक मार्केट को एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट, एक रिस्की एसेट के तौर पे दर्शाया गया है। हमारे मन में कहीं ना कहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है। हम अपने आसपास सुनते हैं उस चीज़ को। तो क्या रियली में स्टॉक मार्केट रिस्की है? और क्या सेविंग अकाउंट में रखना, एफडी में रखना, अपने हाथ पे, अपने तिजोरी में ले जाके कैश को रखना, वो सेफ है? तो आज इसी चीज पर हम बात करेंगे। मेरा मानना ये है कि इक्विटी को और स्टॉक मार्केट को रिस्की बनाया जाता है, उसको रिस्की दिखाया जाता है, और आपके और हमारे जैसे लोग ही स्टॉक मार्केट को रिस्की बनाते हैं। ये आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये पूरा का पूरा खेल, इस रिस्कीनेस का खेल समझ आ सके और आपको पता चल सके कि रियल इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है और कौन सा जगह सही है आपके पैसे के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट को रिस्की करता है। नंबर 1, ग्रीड एंड फियर ऑफ इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट में ना दो इमोशन ही काम करता है, सिर्फ दो इमोशन। पहला ग्रीड मीन्स लालच, आपका लालच, मेरा लालच और हमारे जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स का लालच स्टॉक मार्केट में स्टॉक को अप या डाउन लेकर आता है। दूसरा फियर, डर। डर के कारण हम स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स को बेच बेच के पूरा एकदम बेच के निकल जाना चाहते हैं। ऐसा वक्त आता है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। हमारे अंदर लालच कब आया है? अभी लालच है स्टॉक मार्केट में, जब स्टॉक मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, बिजनेसेस कितना अच्छा परफॉर्म कर गई हैं, लोगों को लग रहा है, और लोग स्टॉक्स खरीदते जा रहे हैं। निफ्टी का पी मोर देन 32 पे चल रहा है। जस्ट थिंक लोगों के अंदर कितना लालच है इस वक्त पे। अब मैं आपको बताता हूँ डर कब था। डर था मार्च 2020 में, जब कोरोना वायरस के केसेस आना स्टार्ट हुए थे और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा था। क्यों गिरा था? कभी मार्केट इतना ऊपर चला जाता है, फिर कभी मार्केट इतना नीचे गिर जाता है। क्यों? आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का ग्रीड एंड फियर के वजह से, हमारे वजह से। अगर हम सही तरीके से बिहेव करने लगे तो ये चीजें नहीं होंगी। कभी अचानक से मार्केट नहीं गिरेगा और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कभी नहीं होगा। सो व्हाट मेक्स स्टॉक मार्केट? ग्रीड एंड फियर। इसके वजह से स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, ग्रीड एंड फियर के वजह से। नंबर 2, स्पेक्यूलेशन बाय इन्वेस्टर्स। हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स स्पेक्यूलेट करते हैं स्टॉक मार्केट में आके। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, वहां पे सट्टा खेला जाता है। होता है क्योंकि आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स करते हैं वो काम। ना कभी रिसर्च करते हैं, ना जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बस वो आते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, बहुत बड़ा पैसा। और ये स्पेक्यूलेशन की वजह से किसी एक स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर या बहुत डाउन होता है। ये स्पेक्यूलेशन कारण बनता है स्टॉक मार्केट का रिस्की होने का। और ये किसने किया? आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है जो होना चाहिए था, वो नहीं है। हम बिना सीखे हुए आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने, ट्रेड करने, पैसा कमाने। क्या कोई डॉक्टर बिना पढ़े लिखे इलाज करता है? पर हम और आप बिना पढ़े लिखे, बिना समझे, बिना रिसर्च किए स्टॉक्स में पैसा कमाना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? जस्ट थिंक यार। थर्ड पॉइंट जो स्टॉक मार्केट को रिस्की बनाता है, डिफॉल्ट बाय इंटरमीडियरीज। जो हमारे और उन स्टॉक्स के बीच में जो लोग हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए, जैसे कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, जैसे कि सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया। ये बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज है ना, इनका एक रिस्क रहता है कि ये कहीं डिफॉल्ट कर गए तो, इन्होंने कहीं कुछ गलत काम किया तो आपके शेयर्स, आपके पैसों का क्या होगा? सो ये एक रिस्क स्टॉक मार्केट में रहता है। ओके, सो ये 3 रिस्क हैं जो स्टॉक मार्केट को रिस्की बनाते हैं। बट इनमें से 2 तो हम रिस्की बनाते हैं। अब बचा हुआ एक, इसके लिए एक सॉल्यूशन है जो कि अभी मार्केट में है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो 3 रिस्क अभी मैंने आपसे बात किया, ये जो 3 रिस्क, ग्रीड एंड फियर, सेकेंड इज स्पेक्यूलेशन,
थर्ड इज डिफॉल्ट बाय इंटरमीडियरीज। ये 3 रिस्क स्टॉक मार्केट को रिस्की बनाता है, पर इन 3 में से 2 तो आप और मैं बना रहे हैं रिस्की, और एक जो होता है वो इंटरमीडियरीज। तो लेकिन ये जो 2 है ना, ये हमारे अज्ञानता की वजह से है। और जो थर्ड वाला रिस्क है डिफॉल्ट बाय इंटरमीडियरीज, इसको टैकल करने के लिए एक और इंटरमीडियरी है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपके पीछे बैठा है आपका ध्यान रखने के लिए। तो थर्ड रिस्क तो हट गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी आपके शेयर्स पे निगरानी रखेगा, उन कंपनियों पर निगरानी रखेगा कि वो आपके साथ फ्रॉड ना करे। और बचा हुआ 2 रिस्क वो आप और मैं दूर कर सकते हैं बाय हैविंग नॉलेज। सिर्फ कुछ दिनों का मेहनत, कुछ दिनों का ज्ञान से आप 15% एनुअल रिटर्न, एवरेज एनुअल रिटर्न गेन कर सकते हैं। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो 2 रिस्क आपने हटा दिया, एक रिस्क सेबी ने हटा दिया, और स्टॉक मार्केट अब रिस्की नहीं रहा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि अगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं तो वो काम रिस्की नहीं होता। सो मुझे पता होता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट रिस्की फॉर मी। आपके लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज गेन करो, स्टॉक मार्केट रिस्की रहेगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि जो सेविंग अकाउंट है, कैश जो आप अपने घर में तिजोरी में रखते हैं, छुपा छुपा के बेड के नीचे रखते हैं, क्या वो सही है? क्या वो रिस्की नहीं है? कि कैश का, आपके सेविंग अकाउंट में बचे हुए पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर आपका पैसा कैश के रूप में घर में पड़ा हुआ है, जस्ट इमेजिन 100 रुपये आपके पास पड़ा हुआ है, क्या आज जो 100 रुपये से आप सामान खरीद रहे हैं, क्या उसी 100 रुपये से अगर आप घर में रखते हैं तो अगले साल वही सामान खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आज जो 100 रुपये में मिल रहा है ना, ये सामान अगले साल 106 रुपये में मिलेगा, और आपने उसको घर पे रखा और वो 100 रुपये बढ़ा नहीं आपका। तो आपका वो जो 100 रुपये था ना, वो घट गया। उसके अंदर कैपेबिलिटी था कि वो बढ़ सकता था, पर वो बढ़ा नहीं, वो घट गया। अब आप उस 100 रुपये से वो सेम सामान अगले साल नहीं खरीद पाएंगे। सो घर में रखना रिस्की नहीं हुआ? हाँ, घर में रखना रिस्की नहीं हुआ? आप बताओ, आपका पैसा तो घट रहा है ना, कोई तो चोरी कर रहा है आपका पैसा। तो घर में रखना इस सबसे बड़ा रिस्क है। अगर कैश अपने घर में आप रखते हैं ना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये सबसे बड़ा रिस्क है जो आप उठा रहे हैं, क्योंकि उसी पैसे को बहुत मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो वो पैसा मैं मल्टीप्लाई कर सकता था। सो उस पैसे में पावर था, उस पैसे के लिए अपॉर्चुनिटी था ग्रो होने का, पर आपने उसको घर में रख के वो अपॉर्चुनिटी उस मनी को नहीं दिया ग्रो होने का। सो इस कारण से आपका वैल्यू खरीदने का क्षमता कम हो गया, आपका बाइंग पावर कम हो गया। आप अब उस 100 रुपये से वो सामान नहीं खरीद सकते जो आप पिछले साल खरीद सकते थे। सो ये है इन्फ्लेशन जो आपके पैसे को खाएगा। सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो 3% का, 4% का इंटरेस्ट होता है, और 6% से तो एवरेज महंगाई भारत में हर साल बढ़ता है। जस्ट थिंक, 3% से आपका पैसा घट रहा है। सो ये रिस्क नहीं हुआ? जस्ट थिंक, आप बीइंग अनएजुकेटेड ना, बीइंग फाइनेंशियली अनएजुकेटेड इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क वी आर टेकिंग। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं वो एजुकेशन का बात नहीं कर रहा जो स्कूल में होता है, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन, नॉलेज अबाउट मनी, पैसे के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसी कारण से ये इन्फ्लेशन बहुतों का पैसा खा जाता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि रियली में रिस्की क्या है। स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। और घर पे पैसा रखना, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना, छुपा कर कहीं कैश को रखना, ये आप सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और आप वो अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हैं उस पैसे को मल्टीप्लाई करने का। सो आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रियली में रिस्की क्या है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।